नमस्कार मित्रों, स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जीएस प्रश्नों की एक श्रृंखला में हम कुछ प्रश्नों को आपके सामने उपलब्ध कराएंगे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो होंगे, बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न होंगे जो आगामी तमाम तरीके की जो परीक्षाएं होती हैं उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत लाभकारी होंगे। सुपर टेट, टेट यानी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा या जो तमाम राज्यों के अलग अलग टेट परीक्षाएं होती हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, और इसके अतिरिक्त सीटेट, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम या और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इनका विशेष उपयोग होगा। तो आप स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इस पर आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप उन वीडियोज़ का लाभ लेकर अपनी प्रतियोगी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो इस श्रृंखला में हम कुछ जीएस के प्रश्नों की चर्चा करते हैं और आपको प्रत्येक प्रश्न पर 2-3 सेकंड का समय भी मिलेगा जिससे आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं। तो आइए स्टडी पॉइंट पर शुरू करते हैं जीएस प्रश्नों की एक श्रृंखला, जिसमें पहला प्रश्न है, एक देशांतर को पार करने में कितना समय लगता है? और आपके विकल्प हैं 2 मिनट, 5 मिनट, 4 मिनट और 10 मिनट। तो इसका सही जवाब होगा 4 मिनट, यानी एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। अगला प्रश्न है, 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? आपके ऑप्शन हैं 110 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 115 किलोमीटर और 116 किलोमीटर। तो आपका सही जवाब होगा 111 किलोमीटर। आप बीच बीच में अपना स्कोर भी देखते रहें और कमेंट बॉक्स में स्कोर लिखते रहें ताकि हमको पता चले कि आपकी तैयारी कितनी है। अगला प्रश्न है, सौर मंडल का सबसे प्रमुख सदस्य किसे कहा जाता है? आपके विकल्प हैं पृथ्वी, सूर्य, मंगल और शनि। तो सही जवाब है सूर्य, यानी सौर मंडल का सबसे प्रमुख सदस्य सूर्य को कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ जुड़ी है? विकल्प हैं चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। और आपका सही जवाब है बांग्लादेश, यानी भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? विकल्प हैं 4 घंटे, 5 घंटे, 5.5 घंटे और 4.5 घंटे, यानी 4 घंटे, 5 घंटे, 5 घंटे 30 मिनट और 4 घंटे 30 मिनट। तो आपका सही जवाब है 5 घंटे 30 मिनट, थर्ड, यानी भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। और अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? विकल्प हैं बदरुद्दीन तैयब, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और इनमें से कोई नहीं। तो इन 4 विकल्पों में आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बताना है। तो बदरुद्दीन तैयब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति कहाँ प्रारंभ हुई? बलिया, मेरठ, झांसी और बैरकपुर।
बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। बलिया, मेरठ, झांसी और बैरकपुर, और बहुत आसान सवाल भी है। तो इसका सही जवाब होगा बैरकपुर। 1857 की क्रांति बैरकपुर छावनी से प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? आपके विकल्प हैं सुभाष, नंबर 1 है गोपाल कृष्ण गोखले, 2 रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। और आपका जो सही जवाब होगा वो सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस नेताजी ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के लिए योग्य आयु कितनी होनी चाहिए? आपके विकल्प हैं 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष और 40 वर्ष। तो इसका सही जवाब है 35 वर्ष, यानी राष्ट्रपति पद के लिए योग्य आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आपके विकल्प हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपसभापति और प्रधान सचिव। तो आपका सही जवाब है उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न है, भारत का योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? आपके विकल्प हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री और चौथा विकल्प है राष्ट्रपति। और आपका सही जवाब है प्रधानमंत्री। भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? और आपके विकल्प हैं 16 अगस्त, 5 जून, 14 सितंबर, 22 मार्च। और सही जवाब है 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, बाघ परियोजना कब शुरू हुई? और इसके विकल्प हैं 1970, 1973, 1986, 1992। और इसका सही जवाब है 1973। बाघ परियोजना बताना था आपको कि कब शुरू हुई, तो 1973 में शुरू हुई। और अगला प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद का जन्म किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद हॉकी के खिलाड़ी हुए हैं, आप जानते हैं। इनका जन्म दिवस किस रूप में मनाया जाता है ये बताना है। और आपके विकल्प हैं राष्ट्रीय हॉकी दिवस, राष्ट्रीय सद्भावना दिवस, राष्ट्रीय खेल दिवस और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय खेल दिवस, यानी मेजर ध्यानचंद का जन्म राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है, रेडक्लिफ रेखा किन 2 देशों की सीमा रेखा निर्धारित करती है? और आपके विकल्प हैं भारत अफगानिस्तान, भारत पाकिस्तान, भारत चीन और भारत नेपाल। तो रेडक्लिफ लाइन जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण करती है, यानी भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम रेडक्लिफ लाइन है। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? और आपके विकल्प हैं बाराबंकी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर। आपका सही जवाब है लखीमपुर खीरी। बाराबंकी, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में से उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। अगला प्रश्न है, पौधे के कौन से भाग से जूट प्राप्त होता है? विकल्प हैं पत्ती से, तने से, फूल से, जड़ से।
तो आपका सही जवाब है तने से। पौधे के तने से जूट प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, रेयान में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है। विकल्प हैं ग्लूकोज, सेलुलोज, एसिटिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड। और आपका सही जवाब है सेलुलोज। रेयान में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ सेलुलोज है। और अगला प्रश्न है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विकल्प हैं टार्टरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सैलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। और अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है? तो विकल्प हैं ब्रोमीन, सीसा, कापर और आयरन। और आपका सही जवाब है ब्रोमीन। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये कुछ प्रश्न हुए जीएस के, जिनकी चर्चा हम कर रहे थे। और आपने अपना स्कोर भी चेक किया होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बताएं, कमेंट्स देकर फीडबैक बताएं। और वीडियो को अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको लाभ मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ इसका